ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पुरानी बात है, एक अरब कंट्री से आदमी अमेरिका गया। अमेरिका अर्थात वहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि दुनिया के सारे सुख वहाँ मिलते हैं। वहाँ पे इतने सारे साधन हैं जो इंसान को पर्याप्त मात्रा में सुख देते हैं। उस ज़माने में वहाँ अरब कंट्रीज़ में फानस कंडील से उजाला होता था। इवन भारत के कच्छ, काठियावाड़ और एमपी, यूपी के आदिवासी एरिया में भी लाइट, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई थी। ये उस ज़माने की बात है। हालांकि उसके पास बहुत धन था। वो अमेरिका गया। पेट्रोल के कारण पैसे बहुत थे उसके पास। वो 5 स्टार में ठहरा और 5 स्टार में ठहरा और जब सवेरा हुआ तो उसने देखा वॉशरूम में बड़े बड़े नल लगे हुए हैं। सिर्फ थोड़ा सा घुमाओ और जल प्रवाहित होता है। जितना चाहिए उतना पानी मिलता है। कोई रुकावट नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। वो बहुत खुश हो गया। बोला क्या बात है। वो तो वहाँ पे स्नान लेने लगा, जी भर के नहाया, क्योंकि वहाँ तो पानी मिलता नहीं, पानी कम मिलता है। हफ्ते में एक बार स्नान होता है, वो भी पानी को संभाल के यूज करना। ये बात पुराने ज़माने की कर रहा हूँ। वो बहुत खुश हुआ और उसने मन में एक बात ठानी, अब मैं वापस जाऊंगा तो इस नल को मैं निकाल के जाऊंगा, अपने घर में लगाऊंगा, जी भर के नहाऊंगा, जी भर के पानी पीऊंगा और लोगों को पता चलेगा कि मैं कितना महान हूँ। जितना चाहिए उतना पानी मुझे प्राप्त होता है। बहुत खुश हुआ। दूसरी बात उसने ये देखी कि यहाँ पे बटन को हाथ लगाओ और बल्ब जलता है, उजाला होता है। उजाला भी दिन जैसा होता है, आंखें चकाचौंध हो जाती है। और उजाला भी कहीं पे कोई सुनहरी है, कहीं बल्ब में चांदनी रात जैसा उजाला होता है, शुभ्र प्रकाश, कहीं पे ब्लू प्रकाश जो मन को शांत करता है, कहीं पे दूध जैसा प्रकाश। उसे बहुत आश्चर्य हुआ और उसने मन में ठाना, ये जो बल्ब है ना, इसे भी मैं ले जाऊंगा और मेरे घर पे इतनी सारी रोशनी देखकर लोग खुश हो जाएंगे। लोग कहेंगे भाई इसके घर में पानी भी है, इसके घर में एक इशारा करते ही उजाला होता है,
ये तो फरिश्ता है, ये तो देवता है, लोग मुझे नमस्कार करेंगे, मुझे वंदन करेंगे। बहुत खुश था। 5 दिन उसे वहाँ रहना था। 5 दिन रहा, प्लानिंग किया कैसे ले जाना। नई बैग लाया, उस बैग में नल और बल्ब रखने का प्लान किया। बहुत खुश था। उसने कहा मेरा जीवन बदल जाएगा और मेरे देश में मेरा नाम हो जाएगा, लोग मुझे फरिश्ता मानेंगे, मैं कितना बड़ा आदमी बन जाऊंगा। और 5 दिन पूरे हो गए। रात भर वो सोया नहीं। उसने रात में बहुत सारे प्रयत्न करके, क्योंकि नल तो लगा था, मजबूत था, बहुत ताकत लगाई, आखिर वो नल निकाल सका। नल को निकाल के कपड़े में डालकर, रुई लगाकर अपने बैग में रख दिया। दूसरा काम उसने किया, जितने भी बल्ब थे उनको एक एक करके धीरे धीरे निकाला। निकालने के बाद कहीं टूट न जाए तो उसको भी रुई में लपेट कर रखा। जो पुराने न्यूज़पेपर थे उससे भी लपेटा और धीरे से अपने कपड़ों के बीच में उन बल्ब को रख दिया। बहुत खुश था, बहुत आनंदित था। लग रहा था दुनिया जीत ली, अमेरिका में आना लाभदायी है, ऐसा उसे लगा। गया, अपने देश पहुंचा, अपने घर आया और घर में आने के बाद उन्होंने दीवार में कई कारीगर को बुला के दीवार में नल लगा दिया। बहुत खुश था। और नल लग गया, पानी जितना चाहिए उतना मिलेगा, स्नान करूँगा, नहाऊंगा, पीऊँगा, मेरे पास पानी है। बहुत खुश हो रहा था, नाच रहा था। फिर दूसरे कारीगरों को बुलाया, उनको बोला लंबे लंबे धागे लेके आओ, लगाओ ऊपर और लटका दो इस बल्ब को। मैं जहाँ पे बैठता हूँ वहाँ पे ब्लू रंग लगा दो, जहाँ पे मैं सोने वाला हूँ वहाँ पे सफ़ेद रंग का चांदनी जैसा जिसमें प्रकाश आता है वैसे बल्ब लगा दो। सब उसने लिखा था कि कौन से बल्ब में क्या उजाला होता है। लगा दिया, बहुत खुश हो गया। उसने कहा यहाँ पे बटन लगा दो, क्योंकि बटन भी चुरा के लाया था, क्योंकि बटन दबाने से उजाला होता है। दीवार में बटन भी लगा दिए। बहुत खुश। घर पे बोला पकवान बनाओ, दोस्तों को बुला नृत्य करने के लिए, किसी कलाकार को बुलाओ, जलसा करेंगे, संगीत बजेगा। और देखो मैं आज रात को तुमको क्या देने वाला हूँ, मैं तुमको एक सरप्राइज दूंगा, तुम जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं, तुमको लगेगा तुम जन्नत में आ गए हो। और बहुत खुश था। अब रात हुई, उसने बटन को दबाना, प्रेस करना शुरू किया, कोई बल्ब नहीं जला। फिर दूसरा, फिर भी बल्ब नहीं जला। अपने ड्राइंग रूम में गया, वहाँ पे बटन दबाया, वहाँ पे भी बल्ब नहीं जला। अपने बेडरूम में गया, वहाँ भी बल्ब। अरे बोलता ये क्या हो गया, क्या गलती हो गई। उसने कारीगर को बुलाया और डांटा, तुमने काम बरोबर नहीं किया है, तुमको सजा मिलेगी। मैंने अपनी आंखों से देखा है,
अमेरिका में ये बल्ब जलता था, मैंने अपने हाथों से जलाया है, मैंने अपने हाथों से स्विच ऑन किया है, मैंने देखा है उजाला। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अब नहीं हो रहा है। तुम्हें नहीं आता काम करने, तुमको काम से तो निकाल दूंगा, लेकिन कड़ी सज़ा भी मिलेगी। बेचारे कारीगर डर गए और फिर वो मुश्किल से अपना फानस कंडील लेके सोया। सवेरा हुआ, बोलता आज तो जी भर के नहाऊंगा। उसने नया टोलिया मंगाया, नई बाल्टी रखा, वो भी सोने की थी क्योंकि पैसा बहुत था। तो सोने के बर्तन रखे बाथरूम में, क्योंकि जी भर के पानी मिलने वाला है, स्नान करना है, हमाम करना है। बहुत खुश था। और जैसे ही बाथरूम बंद किया, अपने वस्त्र निकाले और नल को घुमाया, पानी बिल्कुल नहीं आया, एक बूंद भी पानी नहीं आया। वो पगला गया, ये क्या हो रहा है? मैंने देखा है, मैंने अपने हाथों से 5 दिन तक स्नान किया है, मैंने सिर्फ नल घुमाया और पानी आया। ये क्या मांजरा है? ये क्या बात है? आज पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। वो सोच में पड़ गया। फिर कारीगरों को बुलाया, उन पे गुस्सा किया और वो पगला गया। बड़ा पागल था वो। क्यों? उसने ये नल को देखा था, नल को घुमाया था, पानी आया था, स्नान किया था, यहाँ पे बल्ब थे, स्विच ऑन किया था, बल्ब जले थे, बिलग बिलग प्रकार का उजाला दिया था। ये हकीकत थी, इसमें झूठ कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। वो बोला गलती किधर हो रही है? दीवार में स्विच लगा दिए हैं, ऊपर बल्ब लगा दिया है, और बल्ब में वायरिंग नहीं तो धागे लगा दिए हैं, सब ठीक ठाक है, और नल पूरा का पूरा दीवार में है, उतना ही अंदर है जितना अमेरिका में था। तो बात क्या हो रही है? मुश्किल हो गई। लेकिन आप लोग तो समझ पाए होंगे बल्ब में उजाला क्यों नहीं हो रहा था, पानी नल में क्यों नहीं आ रहा था। क्योंकि नल में पानी तब आता है जब उसका कनेक्शन किसी जलाशय से, पाइप से हो, तो वो जलाशय का पानी पाइप के माध्यम से नल में आएगा। नल को चालू करोगे तो पानी आएगा। यहाँ पे तो इस भाई साहब ने क्या किया था, दीवार में लगा दिया बस। उसका कहीं कोई संपर्क नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई पाइप नहीं, कोई जलाशय नहीं, कोई नदी नहीं, कोई तालाब नहीं, कोई टंकी नहीं। कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? सिर्फ नल होना काफ़ी नहीं है, इससे कुछ नहीं होता। वो नल के साथ पाइप लगना चाहिए। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में भी क्या गड़बड़ थी, उसने सिर्फ बल्ब को लगा दिया, स्विच लगा दिया। होना क्या चाहिए, वो इलेक्ट्रिसिटी का पावर हाउस से कनेक्शन होना चाहिए। वहाँ तो कोई पावर हाउस ही नहीं था, कनेक्शन ही नहीं था, तो बिजली आएगी तो कहाँ से आएगी? बल्ब प्रकट होंगे तो कैसे होंगे? बल्ब कैसा जलेगा? उजाला कैसे आएगा? ये तो उसको समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन जिनको मालूम है वो समझते हैं कि वहाँ पे क्यों जल नहीं आया, वहाँ पे क्यों प्रकाश नहीं आया। इसी तरह परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि भगवान ने इस दुनिया को बनाया,
सब कुछ ठीक ठाक बनाया, कहीं पे कोई गड़बड़ी नहीं, कहीं पे कोई कमी नहीं। जीव जंतु हो, कीड़े मकोड़े हो, पंछी हो, पशु हो, इंसान हो, उनका शरीर वैसे बनाया है कि वह अपनी रोटी बना सके, कर सके, और वातावरण, कुदरत, प्रकृति, पेड़ पौधे भी ऐसे बनाए जिनको अपना खुराक भी मिले और दूसरों को भी मदद कर सके। कोई भी आदमी अगर साधारण श्रम करता है तो रोटी बना सकता है, कमा सकता है, जीवन अपना गुजार सकता है। आदमी नहीं, चिट्ठी हो, कीड़े मकोड़े हो, उनके लिए सारी व्यवस्था है। दूर दूर तक निर्जन, जहाँ पे कोई आदमी नहीं, उसी जंगल में भी, समंदर के नीचे भी, बर्फ जहाँ फैला हुआ है, ऐसे क्षेत्रों में भी जीवन चलता है, जीवन गुजरता है। न जाने अनगिनत जीव वहाँ पर रहते हैं। भगवान ने सब जगह सबके लिए व्यवस्था की है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, लेकिन किसी को और आगे विकास करना है, और आगे बढ़ना है, तो उसको जुड़ना पड़ेगा पावर हाउस के साथ। हमारा पावर हाउस क्या है? भगवान। जो आदमी भगवान से जुड़ जाता है वह देवता तुल्य बन जाता है, वो भगवान जैसा बन जाता है। भक्त में इतनी शक्ति होती है कि वो भगवान जैसा लगने लगता है। एग्जाम्पल लो हनुमान जी। हनुमान के पास जो शक्ति थी वो राम की थी, लेकिन इतनी शक्ति थी कि आज भारत में किसी भी गांव में जाओ, हनुमान का मंदिर मिलेगा। राम के मंदिर सब गांवों में नहीं होते। क्यों ऐसा हो रहा है? हनुमान के पास जो शक्ति है वो राम की है, लेकिन राम से ज़्यादा मानने वाले लोग हैं हनुमान के। संकट आ पड़ा, पनौती लग गई, स्वास्थ्य प्राप्त करना है, रोग को निकालना है, शत्रु से बचना है, तो लोग हनुमान की पूजा करेंगे। शनिवार को तो मंदिरों में लाइन लगती है। क्यों? हनुमान राम के भक्त, लेकिन राम से भी अथवा तो राम जैसे हो गए। आपने नाम सुना होगा जलाराम बापा। आज गुजरात में, काठियावाड़ में एक ही मंदिर ऐसा है दुनिया में जहाँ पे 24 घंटा भोजन मिलता है, लेकिन वहाँ दान दक्षिणा में एक पैसा भी नहीं लेते, न और कोई साधन सामग्री लेते हैं, फिर भी चलता है। ये कैसे होता है? ये राम की भक्ति से प्राप्त हुआ अक्षय पात्र उन्हें प्राप्त हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये भक्त है, ये भगवान से भी कुछ आगे निकल जाते हैं। किसी की कोई चीज़ खो जाती है, कभी राह भूल जाते हैं, तो राम को नहीं, जलाराम बापा को याद करेंगे और सफलता भी मिलती है। क्या बात है? ये बात है कि ये सब पावर हाउस से जुड़ गए। जलाराम बापा हो, हनुमान हो, सुदामा हो, मीराबाई हो, ज्ञानेश्वर जी हो, तुकाराम हो, चैतन्य महाप्रभु हो, इवन हमारे गुरुदेव
जब हम पे कोई संकट दुख आता है तो हम गायत्री माता नहीं गुरुदेव को पहले याद करते हैं। अब गुरुदेव के पास जो शक्ति है वो तो गायत्री माता की है, लेकिन याद कौन आएगा? संकट आए, ओ गुरुदेव आप बचाइए, ओ गुरुदेव इस संकट को दूर करें, ओ गुरुदेव हमारी बीमारी को दूर करें। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सब लोग अपने पावर हाउस परमात्मा से जुड़े हुए हैं। अभी आप उसको अलग नहीं कर सकते, भगवान और भक्त को अलग नहीं कर सकते। वे वैसे ही बन गए हैं जैसे भगवान कभी कभी तुमको कहेगा देख बेटा तेरे कर्म अच्छे नहीं है तो तुझे भुगतना है, लेकिन भक्त तो माँ की तरह होते हैं। ठीक है, तुझे क्या चाहिए? हो जाएगा, मिल जाएगा। और ये ब्रह्मांड का जो मालिक है परमात्मा, वो अपने भक्तों का गुलाम है। भक्तों की इच्छा पूरी करना ही है, उनके वचन को सत्य करना ही है, और उनको भक्तों को सलामत भी रखना है। भगवद गीता में 9वें अध्याय में भगवान ने कहा है, न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता है, और भक्त जिसे चाहे उसको भी भक्त बचा लेते हैं। मालूम पड़ा? एक ही बात हो रही है, जुड़ जाना। अगर हम भगवान से नहीं जुड़ेंगे, हमारे हाथ पैर वैसे ही रहेंगे, हमारी आंखें वैसी रहेगी, लेकिन ये जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है इसमें फर्क होता है। गुरुदेव का जीवन और हमारा जीवन फर्क पड़ जाता है। हमारे दादा गुरु की बात करेंगे, गुरुदेव की आत्मकथा पढ़ेंगे, आपको आश्चर्य होगा कि इन लोगों में इतनी सारी शक्ति, ये कहीं पे अदृश्य होते हैं, कहीं दृश्य होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान जानते हैं। ये क्या बात है? योगी कथा मत में भी वैसे ही महाअवतार बाबा के बारे में आती है। कभी कभी लगता है ये हमारे दादा गुरु सर्वेश्वरानंद और ये सब एक ही है, उनकी पार्लियामेंट चलती है हिमालय में। इसके बारे में हम लोग जब उनकी कथाएं पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तब पता चलता है। कुंभ मेला लगता है, कोलाहल होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ सामान्य माया में फंसे साधु भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सचमुच में सिद्ध पुरुष है, जो सचमुच में कहीं पे अपीयर होते हैं, दिखते हैं, फिर आलोक हो जाते हैं। ऐसा भी है। अगर किसी की पात्रता हो तो वैसे लोगों को इनके दर्शन होते हैं। बिना पात्रता ये भी किसी से मिलते नहीं, लेकिन जब वो पात्र देखते हैं तो वे सामने से उनके पास जाते हैं, सामने से जाते हैं। चाहे वो कुंभ मेला हो, घर में हो, दादा गुरुदेव के घर में आके मिले। योगानंद के गुरु युक्तेश्वर महाराज, जब लाड़ी महाशय ने बोला कुंभ मेले में जाओ, तो वहाँ महाअवतार जी ने उन्हें बुलाया और कार्य सौंपा कि तुम्हें ये करना है। कभी कभी लगता है ये क्या कहानियाँ हैं, ये कल्पनाएं हैं, ये सचमुच में कुछ ऐसा होता है, लेकिन ये सचमुच में ऐसा होता है क्योंकि ये सारे लोग पावर हाउस से जुड़े हुए लोग हैं, ये भगवान से जुड़े हुए हैं। जब कोई भगवान से जुड़ जाता है तो भगवान की शक्ति रूपांतरित होती है, और भगवान के पास तो सब कुछ है, वहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड पावर। और इसलिए भक्तों को ये सारी चीज़ें मिलती हैं, सहजता से मिलती है।
बिना मांगे मिलती है, बिना प्रयत्न मिलती है। भगवत कृपा ये इतनी होती है कि एक सामान्य आदमी महान बन जाता है। वह कहने लगता है चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, नर नारायण बन जाता है, जीव शिव बन जाता है, कंकर शंकर बन जाता है। और ये सिर्फ कहानियाँ नहीं, ये सिर्फ बातें नहीं, हम लोगों ने ऐसे कई संतों के बारे में सुना है और संतों के बारे में सुनना भी चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। हम लोग हमारे एक्टर्स के बारे में, हीरो हीरोइन के बारे में इतना पढ़ते, इतना सुनते हैं जो सचमुच में कुछ भी नहीं, ये दिखावे की दुनिया है। लेकिन अगर आप ज्ञानेश्वर के बारे में पढ़ेंगे, अगर आप ज्ञानेश्वरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज्ञानेश्वर महाराज में कितनी शक्ति थी। 16 साल की उम्र में भगवद गीता पर ज्ञानेश्वरी लिखना। 16 साल का बच्चा तो आजकल अपनी एग्जाम भी नहीं दे सकता है अच्छी तरह, तो ज्ञानेश्वरी लिखना और 23 साल की उम्र में आनंदी में सशरीर समाधि ले लेना, ये कोई सामान्य बात है? आदि शंकराचार्य जिन्होंने 4 धामों की स्थापना की, जिन्होंने 13 अखाड़े बनाए धर्म की रक्षा के लिए, और ये बात बिल्कुल सच है, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। जो अपने धर्म की ही रक्षा नहीं करेगा उसकी रक्षा कौन करेगा भला? और ये सारी बातें कहाँ से मिलेगी? जब हम संत पुरुषों का जीवन पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनकी बातें जानेंगे, स्वाध्याय करेंगे, सत्संग करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, सोचेंगे, अच्छी किताबें पढ़ेंगे, ग्रंथ को देखेंगे, तब पता चलता है। बिना किए कुछ भी मिलता नहीं, बिना किए कुछ भी मिलता नहीं, और किया हुआ कभी भी व्यर्थ जाता नहीं। आप जो करोगे उसका फल मिलेगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। प्रकृति उसको संभाल के रखती है, और प्रकृति को बनाने वाले कौन है? परमात्मा है। परमात्मा ने प्रकृति बना के रखी है, उसका कुछ धर्म है, उसके नीति है, उसके नियम है, और ये हमारा विश्व चलता है, और विश्व बहुत अच्छी तरह चलता है। आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसा फल। आज नहीं तो निश्चय कल, कोई छूट सकता नहीं। कितना भी सियाना हो, कितना भी धनवान हो, कितना भी बड़ा राजकारणी हो, भगवान के सामने किसी का कुछ भी नहीं चलता। प्रकृति के नियम को कोई टाल नहीं सकता, कुछ भी कर लो नहीं हो सकता। इसलिए अगर जीवन में सचमुच में सुख चाहिए, शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, प्रगति चाहिए, तो एक ही काम करना है, भगवान के साथ जुड़ जाओ। कोई भी बल्ब उजाला नहीं देगा जब तक वह पावर हाउस से ज्वाइंट नहीं होता। नल सोने का भी हो, वो पानी नहीं देगा जब तक वो पाइपलाइन से, जलाशय से जुड़ा हुआ नहीं है। इंसान भी सब कुछ प्राप्त कर सकता है अगर वो भगवान से जुड़ता है, क्योंकि भगवान के पास सब कुछ है। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो भगवान के पास ना हो। तो हम सचमुच में सियाने बने, अपनी सोच, चिंतन और व्यवहार को बदलें और जीवन को सुखमय बनाए। आज के लिए बस इतना।